दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजांगला पोस्ट की। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला पोस्ट पर चीन के साथ भारतीय जवानों की निर्णायक लड़ाई का पूरा सच आधिकारिक तौर पर आज भी देश और दुनिया के सामने नहीं आया है। विश्व के सैन्य इतिहास की इस अद्वितीय लड़ाई को अंतिम सांस और अंतिम गोली के अंजाम तक पहुंचाने वाली टुकड़ी कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं अहीर बटालियन की बहादुर चार्ली कंपनी थी। 1999 के कारगिल ऑपरेशन विजय से पहले देश के सभी सार्वजनिक मंच से फौज की लड़ाई का सच्चा आख्यान करना कानूनी अपराध माना जाता था। फिल्मों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि में भी ऐसी घटनाएं सेंसर होकर असली किरदार को छिपाते हुए प्रसारित की जाती थी। 1962 की लड़ाई पर बनी एक मशहूर हिंदी फिल्म हकीकत में ऐसा ही दिखाया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना एक सदाबहार रोमांचकारी गीत मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी में भी सारा किस्सा रेजांगला युद्ध का ही बयां किया गया है, लेकिन उसमें कुमायूं अथवा अहीर का किरदार सेंसरशिप की वजह से छिपाया गया है। 124 जवानों की कंपनी जो घमासान लड़ाई के बाद बटालियन मुख्यालयों की सूचना के अनुसार सारी ही रनखेत में हुई। ये तो सीज फायर के बाद अमन चैन हो जाने के बाद पता चलता था कि 110 जवान कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह सहित शहीद हुए। 4 जवानों को चीनी बंदी बनाकर ले गए, जिन्हें मिलाकर आज तक इस युद्ध में शहीद हुए जवानों की संख्या प्रायः हर मंच से 114 ही बताई जाती है। बाकी बचे हुए दर्जन भर जवान पूरी तरह घायल होकर किसी तरह गिरते पड़ते बटालियन मुख्यालय पहुंचे थे। विशुद्ध रूप से अहीर बटालियन होने के कारण नाई, सफाई कर्मचारी, बावरिया, कुक, नर्सिंग असिस्टेंट, जांट को छोड़कर सभी जवान हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के अहीर ही थे। बेशक फौज की व्यूह रचना के मुताबिक कंपनी कमांडर राजपूत था, लेकिन जिस एकजुटता और हिम्मत, हौसले, बहादुरी और देशभक्ति के परम जज्बे से दुश्मन की भारी तबाही करके इतनी बड़ी तादाद सामने आई, उसे देखकर तो जनरल टी.एन. रैना की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी थी। लता जी की गीत सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। फिर उन जवानों और अधिकारियों के जज्बात की तो हम कल्पना नहीं कर सकते, जिन्होंने मोर्चा टूटने के बाद शीघ्र ही पुनर्गठित हुई 13 कुमायूं बटालियन रेजांगला कंपनी में अपनी सेवाएं प्रदान की। ऐसे ही कुछ सिरफिरे अर्जुननी जवानों, जिनमें कप्तान बलवंत सिंह यादव, माजरा श्याओ रजा, कप्तान राम कुमार वीर चक्र, कप्तान किशोरी लाल पाली, कप्तान रामचंद्र मोहनपुर, सेना मेडल निहाल सिंह यादव, चिमनावास आदि ने 1980 के दशक में अहीर बाल का केंद्र बिंदु कही जाने वाली रिवाड़ी की चौपाल से लेकर दिल्ली के राजपथ तक इस शौर्य गाथा को सार्वजनिक मंच से उठाने का जो साहस किया। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत युद्ध में बहादुरी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। इस गौरवशाली उपलब्धि ने मेरे राष्ट्रपति मानस को भी प्रेरक ऊर्जा प्रदान की। संयोग बस उस वक्त रेवाड़ी से विधायक एवं अहीर बाल की सामंती राजनीति के ध्वस्त करने वाले दबंग नेता कर्नल राव राम सिंह हरियाणा सरकार में एक वरिष्ठ रुतबा मंत्री हुआ करते थे।